इतना कहकर कप्तान दोबारा समंदर के पानी में उतरे, पर एक अनजाना डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह किसी भी आम आदमी की रूह कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वह भगवान से मनी मन एक ही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो शापित आइलैंड ना हो जिसका डर समंदर के जहाजियों के भीतर है। पानी से निकलकर रेत पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं आसमान में एक उड़ती हुई चील धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। दोबारा उसकी नजरें नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उस पर कस के कपड़ा लपेटकर बांध दिया। पॉकेट में से लाइटर निकालकर लकड़ी पर बंधे कपड़े में आग जलाई। अपने हाथ में टॉर्च वैसे ही बंद रखी और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त उसे एक इंसानी कंकाल पेड़ों की एक टहनी पर झूलता हुआ नजर आया। वह एक जगह पर रुककर नजरें घुमाकर देखने लगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह वैसे ही कदम बढ़ाते हुए भीतर चलने लगा। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर चढ़ती एक रोशनी पर गई। सभी दोस्त जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवरों के साथ पता नहीं कौन कौन सी डरावनी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की गात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा। कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहकर वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में जाने लगा। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों की दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। कुछ दोस्त वहां खड़े आसपास के इलाके पर टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहे थे। आवाज किसकी थी? ये बहादुर माधुरी की। गुड़िया देखकर डर गई। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो देखिए, कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी सामने वाले बड़े से पेड़ की दो मूली टहनी पर डाली। वहां पर एक गुड़िया बंधी लटक रही थी। उस छोटी कपड़े से बनाई गुड़िया के भीतर घास फूस भरी हुई थी, जो फटे कपड़े से बाहर निकली थी। सफेद चूने से बनाई आंखें और चेहरा कुछ अजीब डरावना नजर आ रहा था। उस गुड़िया से नजर हटाते हुए कप्तान ने पूछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरी तरफ घूमने गए हैं। कितना अच्छा इलाका है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी दोस्तों ने कप्तान की तरफ देखा और एक लड़की बोली, निकलना होगा? पर क्यों? 2 दिन बाद हमने जमीन पर कदम रखा है और खाना भी खत्म हो गया है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ कुछ तो खाने को मिलेगा। उन सब की तरफ देखते हुए कप्तान ने दबी आवाज में पर गुस्से में कहा, जिस तरह तुम्हें भूख लग रही है वैसे ही कई भूखे खूंखार जानवर इस टापू के घने जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जान से मारना दूर, अगर किसी जानवर ने जख्मी भी किया तो हमारे पास ना दवाइयां हैं ना अस्पताल। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द शिप में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता कोई नीचे नहीं उतरेगा। कप्तान की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, बाकी दोस्तों को भी ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आवाज लगाई, दीपा जल्दी चलो। ये सब सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दबी आवाज में कहा, चीखो मत, उनको मैं देखता हूं। तुम सबके सब शिप में जाओ, अभी के अभी। सब शिप की तरफ वापस चलने लगे। तभी उस इलाके में फैले गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख ने सबको दहला दिया। सब एक जगह रुके, उस आवाज की तरफ देखने लगे। तभी सामने कुछ दूरी पर उन घनी झाड़ियों और ऊंची घास में हलचल होती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ाता, तड़पता, चीखता, दर्द से कराहता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। कप्तान उसी ओर देख रहा था और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त कप्तान के ठीक सामने हो रही उस हलचल को देखकर सहम गए थे। तभी लगा
जैसे वो जो कोई भी झाड़ियों से उनकी तरफ आ रहा था वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा है। वो क्या है ये घनी झाड़ियों की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, पर झाड़ियों की हलचल के साथ जमीन पर गिरने की आवाज से ये समझ आ गया था। वे दोस्त आगे कदम बढ़ाते कि तभी कप्तान ने उन्हें उसी जगह रुकने का इशारा किया। सभी डर के मारे अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। ग्रुप की दोनों लड़कियां बुरी तरह से कांप रही थी। हाथ में जलती मशाल लिए कप्तान धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। वह नजदीक पहुंच ही गया था कि मशाल की रोशनी कम होते होते पूरी तरह से बुझ गई और दोबारा चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब कप्तान के पास टॉर्च निकालने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दाएं हाथ से टॉर्च पकड़कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक एक कदम संभाल कर रख रहा था क्योंकि पता नहीं आगे क्या था या क्या होने वाला था। घास और पेड़ों की डालियां हाथों से सरकाकर वो आगे बढ़ा और उसकी टॉर्च की सफेद रोशनी जमीन पर पड़े एक शख्स पर गई। वह उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का था जो जमीन की तरफ मुंह करके लेटा था। कप्तान का दिल डर के कारण जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए उसने उस लड़के के कंधे को हाथ से हिलाया। हेलो, तुम ठीक तो हो? पर जमीन पर पड़े उस लड़के के जिस्म में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। कुछ दूरी पर खड़े सभी दोस्त उस लड़के की तरफ आ गए और देखने लगे। कप्तान ने दोबारा उस लड़के की पीठ पर हाथ रखकर जगाते हुए पूछा, हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तभी एक लड़की ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल कप्तान को दी और उसके ऊपर छिड़क कर उठाने के लिए कहा। कप्तान पानी छिड़कने ही वाला था कि अगले ही पल उस लड़की ने अपनी गर्दन आसमान की ओर घुमाई, पर उसकी आंखें देखकर हर कोई दहल गया क्योंकि किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी थी। उसका वो डरावना चेहरा देखकर लड़कियों के मुंह से चीख निकली कि तभी वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, ना सूरज निकलेगा ना अंधेरा मिटेगा। उसका जिस्म जमीन की तरफ था और गर्दन दूसरी तरफ। यह खौफनाक नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर पड़ा वो लड़का झटके में उठकर बैठ गया। उसका शरीर एक ही जगह पर स्थिर था, पर उसकी गर्दन वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ घूम रही थी। आंखें ना होने के कारण वो खाली जगह और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी और एक अजीब सी गहरी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे। तुम सबका वो हाल होगा कि एक दूसरे के ऊपर तरस खाकर खुद अपने दोस्तों को जान से मार दोगे। शुरुआत हो चुकी है। इतना कहकर वो एकदम से चुप होकर जमीन पर गिर